हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है अभी हमारा। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को एसी वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो भी हमको समझना है। इंडक्टर के साथ में एसी वोल्टेज का क्या हाल होता है वो भी देख लिया। रेजिस्टेंस सिर्फ कनेक्टेड है तो क्या हाल होता है वो भी देख लिया। अभी कैपेसिटर के साथ में जाना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, सर्किट डायग्राम बताएंगे। लेकिन कैपेसिटर है क्या वो तो हमने चैप्टर नंबर 2 में देख लिया ना। एज आई कनेक्ट ओनली डीसी टू द कैपेसिटर देन व्हाट हैपन, यू नो वेरी वेल। डीसी सप्लाई का मतलब ये होता है बच्चों, ये प्लस माइनस, यहां पर कैपेसिटर। तो आपको पता है ना कि कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर यहां पर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, दूसरे के ऊपर माइनस हो जाएगा। दैट्स ऑल, बस ये काम फिनिश। अभी कुछ नहीं होने वाला। यहां पे चार्ज हुआ तो यहां से चार्ज मिल गया, बस बाकी काम खत्म, कुछ नहीं होने वाला। अभी इसके साथ में एनर्जी स्टोर रहेगी। कौन से फॉर्म में स्टोर रहती है याद करिए। इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, बताइए बताइए, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहां पर एनर्जी स्टोर होती है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। करेक्ट ना। नेक्स्ट, अभी हमको क्या करना है, ये सप्लाई डीसी है, उसकी जगह पर हमको एसी सप्लाई कनेक्ट करना है। एसी सप्लाई कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो एसी सप्लाई होता है ये वाला। उसके साथ में किसको कनेक्ट करते बेटा है, इसके साथ में कनेक्ट करना है मुझे कैपेसिटर को। सो दिस इज द कैपेसिटर, राइट। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर, ये हो गया एसी सप्लाई। इसके वोल्टेज को मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी एंड दिस इज द कैपेसिटर। नॉर्मली ये अंदर नहीं लिखते, बाहर लिखते, लेकिन जगह का प्रॉब्लम होता है ना यहां पर, इसलिए मैंने अंदर रख दिया है, कोई बात नहीं, राइट। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट विद द एसी वोल्टेज। सो डायग्राम समझा देना है 2 सेंटेंस में। As shown in the figure, the AC supply is connected to the capacitor. As AC supply of V is equal to Vm sin omega t is connected to the supply, then capacitor accumulates sometimes charge on it and then reverse the polarity. Why? Because this is AC supply. One time this above plate becomes positive, so lower one becomes negative. Then after again this lower one positive, the upper one is the negative one. ऐसा होता रहेगा, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ऐसा चलता रहेगा इसके अंदर। करेक्ट। नाउ अभी आगे की बात करनी है, इसके साथ में क्या हो रहा है वो समझना है। सो सबसे पहली बात, इसके साथ में हमको क्या समझाना है, सबसे पहले किरचॉफ रूल यूज करना है। सो एज आई अप्लाई द किरचॉफ रूल टू दिस वन, देन इट इज समेशन ई टी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, सो ये V है मेरे पास प्यारे बच्चों, V माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। व्हाट इज V? V इज द अप्लाइड वोल्टेज। व्हाट इज Q बाई C? इट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये जो Q लिखा है ना, दिस इज द चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। प्यारे बच्चों C क्या है, सो C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। Now I take this one on this side. So therefore I can write just V is equal to Q by C. I write this V is equal to Q by C. Now what is V in our case? So this V is equal to, you can say that it is equal to Vm sin omega t. Right? Okay. मुझे ये नहीं लिखना है, V की जगह पर मुझे ये लिखना है। This is equal to just Q by C. From this, if I want to make the formula of Q, so take this here. So it is equal to C into Vm into sin omega t. This is nothing but Q. This is governing the charge on the capacitor. ये फॉर्मूला टाइम के साथ में चार्ज कैसे वेरी होगा वो बताएगा, एसी सप्लाई के साथ में, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, टू गेट द करंट व्हाट शुड आई डू? सो टू गेट द करंट, differentiate equation 1
विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। सी तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम वोल्टेज भी कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, सो डी बाई डी टी ऑफ द साइन ओमेगा टी। सो डी क्यू बाई डी टी के लिए आई रखते थे। सो इट इज सी इंटू वी एम माई डियर फ्रेंड्स। साइन का डिफरेंशिएशन सीख लिया ना, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी फिर से करेंगे, सो इट इज ओमेगा, करेक्ट। So now I can write, see dear friends, I is equal to what? So I is equal to, just I can say that Vm into C omega, right, into cos omega t. So this is the formula for the current. My dear friends, this is the formula for the current. ये करंट का फॉर्मूला आपको मिल गया। अभी मुझे सप्लाई वोल्टेज का ये जो फॉर्मूला इसके साथ में इसको कंपेयर करवाना है, तो मुझे कॉस निकालना पड़ेगा। सो मैं क्या लिख सकता हूं? सो आई जस्ट राइट बट दिस कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू, आई जस्ट राइट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, और यू कैन से दैट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो ओमेगा टी तो इसके पास है ही है, अभी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मैं नहीं रख सकता। कोई बोलता है सर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करोगे ना तो भी ये कॉस बन जाएगा, लेकिन 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 ओमेगा टी तो है ही, तो यहां पर मुझे यही रखना पड़ेगा, राइट। इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, सो आई जस्ट राइट आई इज इक्वल टू Vm, then C and omega, and then it is sin omega t plus pi by 2। दूसरी एक बात मैं बोलता हूं, ये Vm के साथ में मल्टीप्लीकेशन है, सो आई कांट से दैट I इज इक्वल टू V इंटू R, बिकॉज द ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू IR। I इज इक्वल टू V बाय R होना चाहिए, I इज इक्वल टू V बाय R होना चाहिए। I इज इक्वल टू VR ऐसा नहीं चलता है, यहां पे ऐसा है, तो मुझे ऐसे फॉर्मेट में लाना है। सी, सो देयरफॉर दिस I इज इक्वल टू Vm अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। समझो ये बात को, इसको मैं नीचे लेके गया, आप यहां पे भी C ओमेगा लिखा है ना, यहां पे भी ओमेगा C लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। Omega is the angular frequency and C is the capacitance of that capacitor. So now it is sin omega t plus pi by 2. तो ये फॉर्मूला के बाद में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस I is equal to Im sin omega t plus pi by 2। क्या कंक्लूजन हुआ बच्चों? कंक्लूजन क्या हुआ? So if you compare this equation number 3 with the supply voltage formula, then omega t के साथ में कुछ नहीं है, इसके साथ में चेक करना है ना, मैं बाजू में लिख दूं इसका फॉर्मूला। So you compare this one with V is equal to Vm sin omega t, आप कंपेयर करिए। ओमेगा टी के बाद में कुछ नहीं है, यहां पे ओमेगा टी के साथ में प्लस पाई बाई 2 प्लस है, प्लस 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 का मतलब इससे इसका फेज ज्यादा है। फिर से यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे पाई बाई 2 प्लस है, मतलब करंट का फेज वोल्टेज के फेज से ज्यादा है। जिसका फेज ज्यादा वो उतना आगे, जिसका फेज ज्यादा वो उतना आगे होता है। सो हियर दिस करंट इज अहेड विद द वोल्टेज with the phase pi by 2। फिर से एक बार, the current is ahead with the voltage with the phase pi by 2। इंडक्टर में क्या था? Voltage is ahead with the current with the phase pi by 2। Here current is ahead with the phase of pi by 2 with the voltage। हमारी भाषा में बोले तो जब सर्किट के अंदर, एसी सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर होता है तो वोल्टेज पाई बाई 2 आगे होता है करंट से। जब सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर होता है तो करंट आगे होता है वोल्टेज से। हो गई बात खत्म, राइट। जैसे वहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस बताया था,
वैसे यहां पर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बच्चों ये सब एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है ना? आप लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सो यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको ये समझना है, सी I is equal to, you can say that Im is equal to Vm upon 1 upon omega c, then it is equal to Vm upon xc। जैसे वहां पर xl लिखा था, यहां पर xc है, therefore this xc is equal to 1 upon omega c, and this is called Ca, Pa, Ci, Ti, V, capacitive, ReactAnCe, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस खाली याद करवा दो आपको, XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। XL इज व्हाट? ओमेगा एल। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। L क्या है? इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में था, देखा? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है, मतलब जैसे ओमेगा बढ़ेगा ये बढ़ेगा, जैसे ओमेगा बढ़ेगा ये डिक्रीज होगा, करेक्ट? C इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा, L इंक्रीज होगा ये इंक्रीज होगा। ये सब MCQ है, बहुत बार पूछे गए हैं, सो थोड़ा ध्यान रख के कॉन्शियसली समझ लो, करेक्ट? सो दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट परफॉर्म द सेम रोल एज द रेजिस्टेंस के जैसा ही रोल परफॉर्म करता है ये। उसका यूनिट भी सेम है, SI में उसका यूनिट भी रेजिस्टेंस का यूनिट मतलब ओम है, करेक्ट? ओमेगा के लिए कई बार आपको ऐसा भी लिखना पड़ेगा, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू C। इसके लिए लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे 2 पाई न्यू एंड L। इन AC के लिए ये न्यू इंडिया में रखेंगे तो 50 हर्ट्ज होगा। इन केस ऑफ DC दिस न्यू इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन यहां से पूछते वो लोग कि अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो ये ज्यादा है, अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो ये कम है, इंक्रीज है, ज्यादा है तो ये कम है, ज्यादा है तो ये ज्यादा है, लेकिन उल्टा पूछते हैं। इन द केस ऑफ DC दिस XL इज 0। इंडक्टर का कोई काम नहीं है, सिंपल कंडक्टर जैसा हो जाएगा। बट इफ न्यू इज इक्वल टू 0 देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इनफाइनाइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडक्टर जो है वो डीसी को पास करने देगा, लेकिन कैपेसिटर है वो कभी भी डीसी को पास नहीं करने देगा। इसीलिए अभी तक जब तक हम लोग ये सर्किट ड्रॉ करते थे ना ऐसी वाली, तब तक बोलते रहते कि नो करंट इज पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर। क्यों? डीसी के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है मतलब ये कुछ नहीं होने देने वाला। बट फ्रीक्वेंसी है तो यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे ऑलवेज चलता रहेगा। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो मैंने समझाया अभी वो कंपलसरी याद रख लेना है। अभी आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ समझाने के बाद अभी मुझे इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम क्या है वो आपको अच्छे से मालूम है ना? सबसे पहले फेजर डायग्राम क्या होता है आपको बताया था। फेजर डायग्राम के लिए आपके पास दो चीजें होती है, एक तो यहां पे ओमेगा टी और दूसरा यहां पे वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज के लिए कुछ सोचो ही मत, कुछ मत करो, जो ये है ना वो तो हम लोग पहले से ही ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये होगा, दैट्स इट, ये हो गया वोल्टेज। अभी मुझे यहां पर उसका फेजर दिखाना है बच्चों, है ना? वोल्टेज का फेजर कब? कोई भी टाइम ले लो रैंडम। सो आई एम टेकिंग दिस रैंडम टाइम। सो दिस इज ओमेगा T1। सो दिस इज द हाइट ऑफ इट, राइट? तो अभी इसकी लाइन मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे। सो दिस इज द फेजर ऑफ दिस वोल्टेज V। ये वोल्टेज का फेजर हो गया बच्चों। अभी करंट I का मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, तो इससे ये π/2 आगे है। अभी ये ड्रॉ करने में आपको समझ नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, आ जाइए मेरे पास इधर। इसमें क्या है? कॉस, इसमें क्या है? साइन।
Sin 0, 0. Cos 0, 1. That's it. Sin 0, 0. Correct. And cos 0 is 1. So the graph of current start from maximum value. करंट का ग्राफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, और वो कितना होगा वो डिसाइड करेगा ये वाला टर्म डिसाइड करेगा कि कितना मैक्सिमम होगा। वोल्टेज मैक्सिमम कितना होगा वो ये वाला डिसाइड करेगा Vm। सो अभी ऐसा सोचते हैं कि ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, नो मैटर एट ऑल, ये मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। यहां से ग्राफ डिक्रीज होगा, सो π/2 फेज मतलब यहां पे डिक्रीज हो जाना चाहिए, राइट। देन यहां पे वो मैक्सिमम हो जाना चाहिए, राइट। सो लाइक दिस, यहां पे फिर से मिनिमम हो जाना चाहिए, सो इट इज लाइक, यहां पे फिर से मैक्सिमम हो जाना चाहिए, सो इट इज लाइक दिस। सो दिस डॉटेड लाइन विल गिव्स यू द करंट and this one is nothing but the voltage, my dear friends, right? तो अभी ये वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? So this is the amplitude, so this is V, my dear friends, right? तो ये V के लिए मुझे यहां पर लिखना है ये वाला, ये so this is V, right? बट फॉर्मूला लिखूं तो V का फॉर्मूला लिखूं ना तो V is equal to Vm sin omega t हो जाता है बच्चों, करेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अभी मुझे करंट चाहिए, तो करंट के लिए ये हाइट मिलेगी आपको, देख लो, यस। एट द सेम टाइम तो मैं यहां पे लिखूंगा ओमेगा टी 1, राइट। अभी करंट के लिए जाना है, सो आई ड्रॉ इट लाइक दिस, एंड व्हाट अबाउट इट, इट इज हियर, दिस इज नथिंग बट द करंट आई एम्पलीट्यूड, एंड व्हाट अबाउट इट्स फॉर्मूला, यू कैन राइट दिस वन, यू कैन राइट दिस वन, दोनों लिख सकते हो। π/2 फेज दिखाना है ना, तो मैं यही लिखूंगा। So I write just I is equal to Im cos, sorry, sin लिखना पड़ेगा, यहां पे sin है ना, it is Im sin omega t plus π/2। My dear friends, angle between these two is 90, ये दोनों के बीच का एंगल रहेगा 90। आ गई बात समझ में पूरी की पूरी, राइट। अभी ये एंगल हो गया π/2 दोनों के बीच का, तो फेज बना दिया हम लोगों ने उसको, राइट। तो ऐसे बनता है फेजर डायग्राम, कुछ क्रैम नहीं करना होता है आपको, यू कांट क्रैम दिस वन, क्रैम कर ही नहीं सकते हो आप, जस्ट जाओ ये दो फॉर्मूला यूज करो या ये यूज करो तो भी हो जाएगा, राइट। नाउ आई वांट टू से समथिंग अबाउट द पावर, पावर के लिए समझा है। सो एज यू नो माय डियर फ्रेंड्स, पावर P इज इक्वल टू व्हाट, सो पावर P इज इक्वल टू, आई जस्ट से I into V, this is the simple formula। Okay, so what is I? In our case, this is I, but I write this I with the cos. मैं इसके साथ में cos का फॉर्मूला लिखूंगा। So I write this is equal to Im cos omega t sin π/2, this one it is cos, and V की जगह पर मैं लिखूंगा Vm sin omega t, right? ये दोनों को साथ में कर देता हूं। So therefore this P is equal to Im Vm cos omega t sin omega t. This is the formula for the instantaneous power, my dear friends. 1 2 3 4, fourth one is nothing but the instantaneous power, मतलब कोई एक स्पॉट, कोई एक टाइम के ऊपर आपको वो पावर दे रहा है, इट इज नॉट यूज, दैट मीन्स हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते। सो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज पावर, सो पावर का एवरेज ले रहे हैं, तो कैसे करेंगे? सो देखो Im Vm मैं बाई 2 कर देता हूं, इंटू 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। ऐसा करने से फायदा क्या होता है मैं बताता हूं, मैथमेटिकल स्टेप भी साथ में चलाते हैं। इट इज Im Vm बाई 2, इट इज नथिंग बट Im Vm बाई 2 इंटू दिस इज नथिंग बट द साइन ट्वाइस ओमेगा टी। मैथ्स में आपको मालूम है 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा 2। लेकिन अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से वापस आगे जाओ, तो इसका आ जाएगा आंसर। बट यू नो वेरी वेल, बट एवरेज ऑफ साइन ट्वाइस ओमेगा टी दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सिर्फ साइन है, स्क्वायर नहीं है। समझो, स्क्वायर होता तो 0 नहीं होता। याद कर लो रेजिस्टेंस को, इंडक्टर को याद करो, कैपेसिटर को याद करो, सेम टर्म जैसा मिल रहा है, एंड इट इज 0। क्योंकि कोई भी साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन का एक पीरियड के ऊपर एवरेज लेना 0 आंसर देगा,
है ना. सो इसीलिए जीरो हो गया. So therefore, my dear friends, this power P is equal to, just I say Im Vm by 2 into 0. Therefore, this P is equal to 0, my dear friends. Finish. So यहां पर एवरेज पावर 0 होता है, मतलब जिस किसी भी सर्किट के अंदर कैपेसिटर डाला है तो वहां पर पावर यूज नहीं होता है. जिस किसी भी सर्किट के अंदर इंडक्टर डाला है तो वहां पर पावर यूज नहीं होता है. मतलब नो लॉस ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इट इज नॉट डेसिपेटेड. डेसिपेशन नहीं होता है उसके अंदर. सिर्फ और सिर्फ जितनी एनर्जी दी वो सब एनर्जी उसने यूज कर ली है. गेट इट द पॉइंट. तो ये सब ऐसे मिलता है ना. एग्जैक्टली पावर का इसके साथ में रिलेशन कैसा होता है वो समझाना है. जैसे इंडक्टर के लिए चार डायग्राम, पावर, सब कुछ समझाया था, वैसा यहां पर भी है. तो वो भी थोड़ा समझा देते, काम खत्म हो जाएगा. ओके बच्चों, समझाना क्या है ये वाला पेज नंबर 243 के ऊपर, राइट. 243 के ऊपर जो पावर का एक्सप्लेनेशन है वो समझाना है. ये ग्राफ क्या है? दिस रेड वन इज फॉर द पावर, ओके. दिस ब्लैक वन इज फॉर द करंट. दिस ब्लू हार्ड लाइन इज फॉर द वोल्टेज. दिस ब्लू डॉटेड लाइन इज फॉर द चार्ज. वोल्टेज ये वाला, ये सब दिया है. चार्ज जो कैपेसिटर के ऊपर रहेगा वो, करंट ये सर्किट में से जो फ्लो होगा वो, पावर इसके साथ में जो जोड़ने वाला है वो. करेक्ट. अभी 0-1 सबसे पहला ये, द करंट आई फ्लो एज सोन इन द फॉर्म ऑफ द मैक्सिमम एज सोन एंड फ्रॉम द मैक्सिमम टू 0 reaches a zero value at 1. The plate A is charged to be positive. A plate पॉजिटिव हो जाएगी. यहां से जब प्लेट है ना उसको नाम दिया है AB, राइट. तो वो नाम AB हमको सभी जगह पर जरूरत पड़ने वाली है. सो इट इज AB. सो क्या लिखा है? द प्लेट A is charged to be positive polarity while negative charge Q builds up in the B, reaching a maximum at 1 until the current becomes 0. जब तक सर्किट में से करंट 0 नहीं होता है ये वाला, तब तक इसके ऊपर चार्ज बढ़ता है. मैक्सिमम हो जाएगा चार्ज, तब इसके पास कुछ रहेगा ही नहीं देने के लिए, तो सब चार्ज कैपेसिटर ने ले लिया. अगेन द वोल्टेज VC is equal to Q by C is in the phase with Q and reaches the मैक्सिमम वैल्यू एट 1. देख लो 1 के ऊपर, यहां पर 1 है. 1 2 3 0 1 2 3 4, ये जो नाम नंबर दिए ना वो इसके साथ में जुड़े हुए हैं. करेक्ट. एट 1 द करंट एंड वोल्टेज आर बोथ पॉजिटिव. करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है. सो पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव. Energy is absorbed from the source during this quarter cycle as the capacitor gets charged. इसने एनर्जी ले लिया इधर से, तो सब पॉजिटिव. देखो ये सब पॉजिटिव है ना. दूसरी बात 1 to 2 ये वाला क्या हो रहा है? The current I reverse its direction. The accumulated charges is depleted. That is, the capacitor is discharged during this quarter cycle. The voltage gets reduced, but it is still positive. The current is negative. The product power is negative. See, the voltage is positive. Current is negative. Positive into negative current, so power is negative. Very good. The energy absorbed during this 1/4 cycle 0 to 1 is returned during this quarter. मतलब पहले जितना एनर्जी लिया था वो वापस दे दिया. फाइन. देन व्हाट फॉर 2 3, उसके लिए क्या होगा? सो एज I continues to flow from A to B, the capacitor is charged to reversed polarity. देख लो, प्लस माइनस, नाउ माइनस प्लस. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके. Okay. The capacitor is charged to reverse polarity. That is, the plate B acquires positive and A acquires negative charge. Both
The current and voltage are negative. The product P is positive. The capacitor absorbs the energy during this 1/4 cycle. See, this voltage is negative, current is negative, but the product minus minus is plus. This is our answer, right? 3 to 4, last one. The current I reverses its direction at 3 and flows from B to A. See, B to A. Accumulated charges is depleted and the magnitude of the voltage VC is reduces. VC becomes 0 at 4. When the capacitor is fully discharged, the power is negative. Energy absorbed during 2 to 3 is returned to the source. The net energy absorbed is 0. See, current is positive, voltage is negative, so the product is negative, that's it. जितना यहां से पावर लिया था वो सब दे दिया, जितना यहां से लिया था वो दे दिया, लिया दिया भूल गया, मतलब टोटल पावर इसके अंदर 0 हो जाता है। इसीलिए ऐसी सर्किट्स का यूज करते हैं जहां पर कंटिन्यूअस कंजम्पशन होता है ना, वहां पर कैपेसिटर इंडक्टर का कॉम्बिनेशन यूज करके पावर का यूज जो होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, एकदम से स्मूथ यूज हो जाता है, वहां पर डेसिपेशन नहीं होता है पावर का, राइट बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, पेज नंबर 236 के ऊपर है ना वो। अ लाइट बल्ब इज रेटेड, रेटिंग मतलब पहले बताया था, रेटिंग का मतलब जो पावर है, जो वोल्टेज है करंट के साथ में वो यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग रेटिंग बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देखो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर रेटिंग दिया होगा, 3 है, पावर, करंट एंड वोल्टेज, 3 में से 2 देते हैं वो लोग। देखो, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट, मतलब पावर दिया है, पावर P इज इक्वल टू 100 W, ओके। फॉर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, सप्लाई बोला है बच्चों, कैपिटल V लिखूंगा, यहां पर V मतलब VRMS समझना है आपको, और ये हो रहा है 220 वोल्ट, करेक्ट। फाइंड नंबर 1 रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, मतलब आपको R फाइंड आउट करना है। दूसरा द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, मतलब VM फाइंड आउट करना है बच्चों। एंड तीसरा चाहिए द RMS करंट थ्रू द बल्ब, मतलब आप I लिख सकते हो या IRMS लिख सकते हो, ये चाहिए, करेक्ट। सबसे पहले नंबर 1 फाइंड आउट करते हैं। नंबर 1 मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। सो बल्ब चाहिए, सो पावर का फॉर्मूला, पावर P इज इक्वल टू, यू जस्ट से दैट V square upon R. This V square is this one. So therefore, my dear friends, this R is equal to what? बच्चों V square upon P. अभी V का स्क्वायर करूंगा ना तो ये 220 इंटू 220 हो जाएगा, है ना। पावर कितना दिया है? 100, so it is 100, 0 0 कैंसल। 22 इंटू 22 क्या होता है बच्चों आंसर? सो आंसर होगा R इज इक्वल टू 484 ओम, बस ये हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 2 चाहिए हमको। 2 में क्या पूछा है? पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। क्या होगा? सो आपको मालूम है दिस V, यू कैन से दैट VM अपॉन √2। ये V मतलब VRMS। ये लोग यहां पे VRMS नहीं लिखते, सो राइट, सो मैं भी नहीं लिखूंगा। सो दिस VM इज इक्वल टू V इंटू √2। माई डियर फ्रेंड्स, दिस V इज 220 इंटू √2, सो योर आंसर इज 311। So this V is equal to 311 volt. ये हो गई ना बात? Very good. Next, third one चाहिए हमको. So third one is what? The current through the bulb. So here power P is equal to V into I. So therefore this I is equal to power P upon V. Actually ये सब RMS value ही है. So therefore my dear friends, पावर है 100, साथ में वोल्टेज है 220, so ये निकाल देंगे, so 10 upon 22, so your answer for this I is equal to
0.450 ampere. This is your answer. करेक्ट? तो ये आपका आंसर बन जाएगा. वेरी इजी. फाइन. एग्जाम्पल नंबर 7.1 था ये. ओके माय डियर. 7.2 नंबर पेज नंबर 239 के ऊपर क्या है देखो. अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी. इंडक्टर का इंडक्टेंस है 25 मिली हेनरी. सो 25 10⁻³ हेनरी, राइट, is connected to the source of 220 volt. Again VRMS है लेकिन लिखेंगे नहीं volt, right? Then after, find the inductive reactance and RMS current in the circuit if the frequency of the source is 50 Hz. This nu is equal to 50 Hz. क्या find out करने के लिए बोला है? Find the inductive reactance. Inductive reactance का मतलब होता है XL, साथ में and RMS current. RMS current का मतलब I. Alright? How can I find out the inductive reactance? Inductive reactance XL. This XL is equal to omega, but omega is not given to us directly, so it is twice pi nu m. Right? So this 3.14, the frequency is 50 and L is 25 into 10⁻³ सब मल्टीप्लीकेशन करके आपको इसका आंसर मिलेगा. This XL is equal to 7.85 ohm. This is your answer. Correct? Then after, the RMS current in the circuit. The RMS current in the circuit is, just ohms law use करते हैं. So I is equal to V upon XL. V कितना दिया है? 220. बच्चों XL कितना लिया हम लोगों ने? So 7.85. So अभी इसका आंसर आपको मिल सकता है. So it is around 28 ampere. So this is your answer. Correct? तो ये सब सम्स भी ये चैप्टर के इजी है. चैप्टर का वेटेज भी बहुत सारा है, तो थोड़ा ध्यान रख के उसको भी तैयार कर लीजिएगा. राइट?